हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने के लिए जाएंगे एक शुद्ध भक्त का जो अद्भुत भाव होता है उसी भाव की कुछ वर्णन के लिए चाह रहे हैं। एक शुद्ध भक्त की भाव को जानकारी करना चाहिए, कारण हम उसी रास्ता में जा सकते हैं यदि हम उसी रास्ता में उसी भाव को अपनाएंगे। इसलिए बहुत जानकारी की बात है कि शुद्ध भक्त के भाव कैसे कैसे होते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, नंद बाबा की कथा वर्णन है, जसोदा माता की कथा वर्णन है। ऐसे अनेक भक्त हुए, ब्रज की भक्त हुए, उनके भाव कैसा होता था। शुद्ध भक्त भाव, एक ममतामयी माँ, एक वात्सल्यमयी माँ अपनी संतान के लिए तरह तरह की पूजा, तपस्या, पुण्य कर्म आदि करती है और उसी फल को अपनी संतान को अर्पण करता है। जैसे उनकी जस कीर्ति, उनकी आयु बढ़े, उनकी सुख समृद्धि मिले, इसलिए बच्चे के लिए सुख ये सब आशा करती है। उसके लिए उन्होंने तरह तरह की तपस्या भी करती है। एक सती स्त्री भी अपनी पति के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनके आयुजस के लिए मध्य भी ऐसी नाना प्रकार की तपस्या करती है, व्रत उपवास करती है और पुण्य कर्म आदि करती हैं। और वो एक ही मनमत डाक बोलती है पति की सुख मिल जाए, पति सुख के लिए उनकी सुखी है। उसी प्रकार शुद्ध भक्त जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो तरह तरह की तपस्या, पूजा पाठ आदि करते हैं, व्रत आदि करते हैं, पुण्य कर्म आदि करते हैं और उसकी एक ही मात्र लक्ष्य होता है श्री कृष्ण की सुख, और उनको अर्पण करते, श्री कृष्ण को अर्पण कर लेते उनकी समृद्धि के लिए, उन सुख के लिए। इसकी ज्वलंत तो उदाहरण होता है नंद बाबा जब गोवर्धन गिरिराज पूजा करते हैं, गिरिराज अर्पण करके यज्ञ आदि किए हैं, तरह तरह की भोग चढ़ाए, पुण्य यही प्रार्थना करते गिरिराज महाराज के पास में, मेरा यही आशा जीवन में, कृष्ण बलराम को आप आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरा जो भी जीवन में कोई शुभ कर्म हुआ है, मैं यदि कुछ पुण्य कर्म किया हूँ, अब पुण्य कर्म की फल मेरा कृष्ण बलराम को मिल जाए, यही आशा करते हैं। जिस प्रकार की एक ममता माई माँ की याचना पूजा करती हैं, वही मांगती हैं मेरा पुण्य कर्म की फल मेरा बच्चे को मिल जाए। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की यही याचना होता है भगवान के पास में, मेरा पुण्य कर्म कृष्ण को मिले। कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं तरह तरह लोगों के माध्यम से, वैष्णव से हो, ब्राह्मण से हो, गोमाता से हो, आशीर्वाद याचना करती है शुद्ध भक्त। और एक विचारण करने बात है, जिस प्रकार ममता माई माँ अपनी बुरी कर्मों को, अपने कुकर्म हो, कुछ भी हो, अपने बच्चे को कभी नहीं दे सकती है फल भोगने के लिए। बच्चे को असर पड़े, मेरा बुरा कर्म असर मेरा बच्चे को मिले, वो सोचती है बुरा कर्म के असर मेरा ऊपर पड़े, मैं भोगूँ, मेरे को दुख मिले, कष्ट मिले, किंतु बच्चे को ना मिले। अब कितना तकलीफ हो, कष्ट हो, वो मैं भोग करूँ किंतु मेरा बच्चे को ना मिले। इसी प्रकार एक शुद्ध भक्त कभी भी अपनी बुरी कर्म भगवान को अर्पण नहीं करती है, करता नहीं कभी। शुद्ध भक्त कभी नहीं करते, अपनी बुरी कर्म को अपनी भोगने के लिए चाहते, स्वयं भोगने के लिए चाहते मेरा कर्म जो फल है, मैं संसार में बंधन पड़ा हूँ, कुछ भी मेरा बुरी आदत में, किसी अनजान हो, जान में हो, किसी अवस्था में हो, यदि मेरे द्वारा कोई बुरी कर्म हो, वो मैं स्वयं भोग लूँ, किंतु भगवान को अर्पण नहीं करते, कृष्ण को अर्पण नहीं करते। अपने पुण्यमय कर्म, अच्छे कर्म, तपस्या वो भगवान को दिलाते हैं, किंतु भगवान को अपनी बुरी कर्म को स्वयं भोगने के लिए चाहते हैं। ये एक शुद्ध भक्त की विचार है। इस प्रकार जिस प्रकार माँ कभी अपनी बुरी कर्म फल अपने बच्चे को नहीं दे सकता, माँ चाहेगी मेरा बुरी कर्म मैं स्वयं भोग लूँ, किंतु मेरा बच्चे न भोगे, बच्चे को कष्ट न मिले। इस प्रकार भक्तों के मध्य भाव रहता है। ये विचार करने वाली बात है। यदि ये विचार करेंगे शुद्ध भक्त की भावना को हम समझ पाएंगे। चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, शुद्ध भक्त की विचार किस प्रकार होता है। अच्छा लगा तो जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।